चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों ने पिछले लेक्चर में मुझे देखा और थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से मैं नहीं आ पाया, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ फिर से कि ये क्वेश्चन छूट गया था उसमें से और कुछ दिक्कतें हो गई थी, अचानक वीडियो बंद हो गया था। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, और जिस जैसे ही लिखा हुआ था मैंने फिर से लिख दिया हुआ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे Z1 और Z2 की। अगर देखो क्वेश्चन ऐसे आपसे दे रखा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर Z1 बराबर Z2 हो तो कुछ वैल्यू ना दे रखी हो तो हम लोग इन वैल्यूओं को मानेंगे कि 1 + i -1 + i और -i -1 और 1 - i, ये मान करके वैल्यू को हल करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ Z1 बराबर Z2, इसका मतलब दो समीप संख्याएं हैं, अलग अलग हैं। अब एक चीज़ और भी आपको याद रखनी होगी कि इनमें जब वैल्यू जब कभी भी Z1 Z2 Z3 क्या कहते हैं, इफ़, देखो नोट बना के लिख लीजिए आप बहुत ध्यान से, नोट बना के लीजिए। इनको लेने के लिए, किनको, इन जो लिखी हुई, इनको लेने के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़े क्वेश्चन, इनको लेने के लिए क्रम यानी ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें। किसका ध्यान रखें? ऑर्डर, क्रम को ज़रूर ध्यान दें, क्रम को ज़रूर ध्यान रखें, या क्रम का ज़रूर ध्यान रखें, क्रम का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक, कैसा? आपसे कह दिया जाए, मान लो इफ़ Z1 Z2 और Z3 Z4 Z5 संख्याएं हों, संख्या लेनी हो, ऐसी 5 संख्याएं लेनी हो तो क्या करेंगे? समझें ध्यान से। Z1 में लेंगे क्या? ये वाली पहली संख्या। Z2 में क्या लेंगे? ये वाली। Z3 में ये वाली, Z4 में ये वाली, Z5 में फिर ये वाली। मतलब इसी ऑर्डर यहाँ से चलेगा, ऐसे ही चलता रहेगा नहीं ऑर्डर। इस ऑर्डर को आप विशेष ध्यान रखिए। अगर आपसे Z1 और Z2 कहे तो ये और ये, ठीक। Z1 Z2 Z3 कहे तो ये, ऐसा नहीं कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो ना, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो ना। क्रम बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, और क्रम हर चीज़ में क्रम हो सकता है। भाई कोई भी काम हो, क्रम क्या हो सकता है? बढ़ती, कोई भी काम करने जाओ, ठीक है, आपकी शादी भी होगी तो अब उसमें क्रम होता है। पहले बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद उससे छोटे, फिर उससे छोटे, ठीक है, बहन हो तो उसकी बाद बहन, इस तरीके से क्रम बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, क्रम, ठीक है। हाँ, तो क्रम का विशेष ध्यान रखें और बहुत ज़रूरी है। चलो, तो हमने मान लिया यहाँ पर जो ऑर्डर है, क्रम है। मान लीजिए Z1 मान ले लिया हमने, कोई भी ले लो, -1 + i ले लिया, ठीक है, इसको ले लिया। तो Z2 क्या लेंगे? फिर Z2 ये लेंगे, -1 और -i, ठीक, ये चीज़। अब पूछ रहा Z1 बराबर Z2 है क्या? ये तो क्वेश्चन है, हाँ यही क्वेश्चन है। तो पहले इसका क्या मापांक कह रहा है, Z1 Z2 को मापांक जो है बराबर है, इसका जो मापांक होगा R1 ले लेंगे। R1 क्या होगा? √2 होगा, पता होगा आपको। R2 क्या होगा? इसका भी √2 होगा, ठीक। मापांक लेने का तरीका पता है, फार्मूला इन दोनों के सेम ही होता है। R = क्या होता है? x² + y²। दिखाई दे रहा है आप? देखें, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो, तो R और x² + y² ये तो होता है। इस फार्मूले से ये निकालिए। कह रहा मापांक बराबर है, मापांक बराबर, संख्याएं बराबर नहीं लेनी है, मापांक बराबर लेना, याद रखने हमेशा। तो कह रहा संख्याएं बराबर हैं क्या? संख्याएं बराबर है? नहीं है। कह रहा Z1, अगर मान लीजिए Z1 बराबर मान लीजिए 1 + i है, तो कह रहा है उसका संयुक्त संख्या दूसरी का Z बार निकालो। तो Z2 जो संख्या उसका संयुक्त संख्या निकालो, संयुक्त भी निकालेंगे तो 1 और प्लस का i, ठीक, ये तो निकलेगा। कह रहा क्या ये दोनों बराबर हैं? ये बराबर हैं क्या? नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो गलत हो जाएगा। बात समझ नहीं आ रही? चलो, अब कह रहा है या तो Z1 बराबर Z2 है क्या? नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है। अरे बात लगा दो, ठीक, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीस। बात समझ आई? तो सबसे बहुत ही बड़ी बात ये है, क्या याद रखना? क्रम याद रखना। इन सब चीज़ों का कभी भी दो समीप संख्याओं का कंपेयर नहीं कर सकती। इसमें भी एक पॉइंट पहला ये हो गया। और दूसरा पॉइंट याद रखो कि दो समीप संख्याओं का, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की तुलना एक दूसरे से नहीं कर सकती, एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। आपसे कभी पूछ दे कि बताओ कि 2 + का 3i बड़ा है या 3 + का 4i बड़ा है, तो आप कभी नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो इनको आप बड़ा छोटे में कभी भी कौन बड़ा है कौन छोटा हम कह नहीं सकते। कह नहीं सकते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। नहीं तो कुछ बच्चे सोचते हैं जी
अब इनका मापांक इसका भी निकाल लो, मापांक इसका निकाल लो, मापांक आर की वैल्यू निकाल लो, इसमें आर की वैल्यू निकाल लो। अभी जिसकी बड़ी होगी वही बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। ठीक, अभी शांत रहना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, गंदी बातें नहीं करनी है। ठीक, सोचना ही नहीं गंदा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। गंदा सोचना नहीं तो गंदा लिखना भी नहीं। ठीक, खत्म करो उसको। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। इस तरीके से ये आप समझ चुके। अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अब बढ़ना क्या, देखो हमने सब इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। अब बेसिक कॉन्सेप्ट बचे हैं, उनको मैं बताने का प्रयास करूँगा फिलहाल। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ सिंपल बातें होंगी, जैसे आपको ध्रुवीय कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, कोणांक कैसे निकालना है, ठीक है, आपको मापांक कैसे निकालना है, आपका पोलर फॉर्म कैसे निकालना है। ठीक है, ठीक है, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम लोग सिंपली तरीके से। बस इतना करना है। और देखो पेपर में इन्हीं से आएगा, जो मैंने बताया है वो तो बेसिक, वो थोड़ा सा मजबूती के लिए मैंने बताया आपको। ठीक है, और जो अब बताऊंगा वो बस उन्हीं से आना। वर्गमूल कैसे निकालना है ये पेपर में ही आएगा। कठिन आएगा तो ये आएगा। कठिन के लिए पहला वीडियो देख लो और सरल के लिए आप सेकंड वीडियो देख लो, बस हो जाएगा काम। कॉम्प्लेक्स में ख़त्म। हर चैप्टर को 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, और कठिन सिंपल 2 देखोगे, काम खत्म। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो और आगे देखते हैं हम लोग। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देखिए, आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से क्या लिखा हुआ है। देखो, चलो देखो स्क्रीन पर लिखा क्या है। देखो क्वेश्चन सब लिखे हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर हैं, पूरा टोटली इनफ्लेक्टेड है। देखो आप बताता चलूँ टाइप फर्स्ट में क्या पढ़ाना, टाइप 2, टाइप 3, टाइप सेकंड, इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आई से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कर सकते हैं, वो बताएं इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका यही है कि आपको कुछ वैल्यू याद रखनी होगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि आई की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है, आई की पावर 4 वैल्यू क्या होती है। देखिए अगर मैं बात करूँ आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू होती है आई ही होती है। आई को कह सकते हैं हम लोग क्या क्या मतलब √-1। बस समझ रहे हो, बहुत ही अच्छा तरीका है ये। आई को हम लोग कह सकते हैं आपका √-1। आई स्क्वायर को बोलते हैं -1, क्या बोलते हैं -1। आई की पावर 3 को बोलते हैं क्या -i। आई पावर 4 बोलते हैं 1। इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। अगर आपको इतनी बातें अच्छी तरीके से याद हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन सब बातों में समस्याएं होंगी। याद रखिए, आई की पावर होता है √-1 और आई स्क्वायर का मान होता है, अरे आई की पावर होता है √-1, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई की पावर आपका 3 पावर होता है -i, और आई की पावर 4 होता है आपका -1। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कुछ बातें को समझाने का प्रयास करता हूँ जो कि इस तरीके से हैं। और एक बात आपको याद रखिए, कभी भी आपसे कठिन क्वेश्चन पूछ सकता है। अब थोड़ा अपडेशन के लिए याद रखिए, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इतना बात आपको कंफर्म होगी, आई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, लेकिन एक बात और क्या याद रखिए कि आई की जो मान होता है, ठीक है, इसको मैं भी ले सकते हैं, आई की पावर 1/2 क्या ले सकते हैं, आई की पावर 1/2 क्या नहीं ले सकते, बताइए। आई की पावर 1/2 नहीं, इसको नहीं ले सकते, सॉरी। लेकिन एक नोट लिखिए, आप यहाँ पर नोट लिखिए, मैं जो बताना चाहता हूँ। आई की पावर √ लगाओ, क्या लगाओ, आई की पावर √ ये वैल्यू पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और ऑप्शन में देगा क्या उसको समझना होगा। आई की पावर √ लगाओ, इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 1/2 क्या ले सकते हैं, आई की पावर 1/2। और मैं आगे इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, बात समझने ध्यान से मेरी बात को। इसका मतलब ये हो गया कि इसको मैं लिख सकता हूँ आपका ई की पावर आई π/4, ई की पावर आई π/4। ये बात आपको समझनी होगी। √i को मैं क्या ले सकता हूँ, ठीक है, √i को मैं क्या ले सकता हूँ, √i को मैं लिख सकता हूँ क्या कि आई की पावर 1/2, ठीक है, और आई की पावर 1/2 को मैं लिखने के बाद मैं उसको ये लिख सकता हूँ ई की पावर आई × π/4। ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा। कैसे लिख दिया, देखो मैंने बता भी चुका हूँ पहली वीडियो में, इसीलिए मैंने कहा था कठिन समस्याओं को समझने के लिए मेरा पहला पार्ट देखिए, और सिंपल समस्याओं को समझने के लिए सेकंड पार्ट देखिए। ठीक है, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ई की पावर आई जो थीटा होता है वो क्या होता है भैया, वो होता है cos थीटा प्लस का आई sin थीटा। यही तो होता है कि नहीं होता, होता है, क्या तो होता है, हमने पढ़ा है आपके वीडियो में, सबने पढ़ा होगा। अब हम लोग आई लिखा, अब जो भी आई लिखा हुआ, आई को लिख सकते हैं हम लोग। अगर 1/2 लिखें तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता, चूँकि आई को लिख सकता हूँ मैं क्या, cos π/2 प्लस का आई sin π/2। मेरे प्यारे दोस्त, क्या मैं इसको ये नहीं ले सकता, दिखाई दे रहा है आपको, क्या नहीं ले सकता, ले सकता हूँ। और तुमको ये भी पता होगा, अब मैं क्या यहाँ ये ले सकता, डिमॉर्गन प्रमेय, कौन सी प्रमेय, डिमॉर्गन थ्योरम लगा सकता हूँ। डिमॉर्गन एक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे,
इन्होंने एक प्रमेय दिया जिसको अपना नाम दे दिया गया डी मॉर्गन प्रमेय। इसमें क्या किया था इन्होंने बताया था कि cos की पावर थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर कहीं लिखा हो मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी पावर अगर n लगा हो तो हम लोग n का गुणा कर देते हैं थीटा के साथ। इसका मतलब होता है cos n थीटा प्लस का आई साइन n थीटा, इन्होंने बताया। अब क्या n ये नहीं है, क्या ये थीटा नहीं है, क्या ये n नहीं है, तो गुणा करेंगे π/4 हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। और इसका मतलब ये हो गया कि इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, इसको ले सकते हैं e की पावर आई इंटू थीटा, मतलब π/4। तो क्या ये वही चीज़ नहीं लिखी हुई है, क्या ये वही चीज़ नहीं लिखी हुई है, बात समझ। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझाने वाला हूँ आज, ठीक है, बहुत अच्छा तरीके से मैं तुमको समझाऊंगा। ये डी मॉर्गन प्रमेय होंगे, ठीक है। हर चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्रेस जितना भी बन सकता है आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बातें बताया रहा हूँ, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ठीक, बाद में ले लेना। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूँ अब क्या, हाँ अब आए थे क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा हुआ आई की पावर 75। अब भैया जानते हो कि इतना याद रखना कि 4, ये इंपॉर्टेंट बात हमारे पास है, 4 किसी भी संख्या में 4 का भाग देंगे, अगर आई की पावर 4 है तो उसका आंसर कितना आता है 1। इसका मतलब इसको बनाना आई की पावर 4। और आपको पता होना चाहिए कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है भाई। 4 से कोई संख्या तभी कट सकती है, कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, वो 4 से तभी कटेगा जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट इकाई का अंक से दहाई का अंक अगर वो 4 से कट जाएँ तो वो संख्या का संख्या, वो नंबर जो होगा वो 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इफ़ ऐसा हो जाए तो वो नंबर भी ऐसा हो जाएगा। मतलब इकाई का अंक दहाई का अंक अगर 4 से कट जाए तो मतलब 2 संख्याएँ लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वो संख्या 4 से कट जाती है। ये हमने पढ़ा है, सुना भी होगा आपने, ठीक। तो ऐसा सुना है आपने, तो सुन लिया तो और सुन लो एक बार हो। तो अब देखो 4 से काटना है, इसको 4 से अगर हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो सिंपल सी बात है, 4 एकम 4 बचा कितना 3, और 4 और 32 3 बचा, जितना रिमाइंडर बचे आई की पावर 3 कितना बचेगा, आई की पावर 3, चाहे से समझ लो, ठीक है, आई पावर 3। फिर से देख लेते हैं, 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 बचा 3 और 35 हो गया, 4 और 32 3 35 3, तो आई पावर 3 मन क्या होता है, माइनस का आई। समझ आ रही है, ठीक। इसका देखो, इसको सॉल्व करने दिखाएगा 1 आई की पावर, इसमें 4 का भाग देंगे, कितना भाग देंगे 4 का, भाई जो रिमाइंडर आएगा ये 3 क्या आ रहा है, यही तो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेष। हमें शेष क्या हो सकता है, 4 को भाग देने पर जितना शेष बचे, शेष या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3। शेष फल क्या बचेगा, शेष जो बचेगा वो या तो 0 बच सकता है, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। बस अगर 1 बच रहा है आई पावर 0, अगर 2 बच रहा है 1 बच रहा है 1, अगर 1 बच रहा है 2 बच रहा है 2, और 3 बच रहा है तो 3। 0 हमेशा क्या होता है 1, ठीक। इस चीज़ को याद रखिए, किसी घात का 0 है तो 1, ठीक, याद रखो। चलिए बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं हम लोग आगे। 4 से भाग देंगे तो 68 कट जाएगा, 1 बचेगा, आई की पावर 1 हो जाएगा। ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, आई की पावर -1। बात समझ आ गई यार। अब इसको चूँकि ऐसा नहीं लिख सकते ना, तो क्या करेंगे, आई पर इसका सही में गुणा करेंगे। आई गुणा ऊपर किया, आई गुणा नीचे किया, तो ये बन जाएगा आई, ये बन जाएगा आई स्क्वायर -1 आई, ठीक। चलो 343 है, 4 से कट जाएगा पूरा, क्योंकि 2 कट जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, शेष फल क्या हो जाए 0 बचा, आई को 0 क्या हो गया 1, दैट इज राइट ऑप्शन। इसमें क्या करेंगे, अगर 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे क्या बचेगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 शायद बचेगा, आई की पावर कितना बचेगा 3, आई पावर 3 1 माइनस का आई, ठीक। इसमें देख लें, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 2, 4 एकम 4 2, 4 पंचे 20, आई की पावर 3 बचेगा। 60 हो तो कट जाता, 60 हो तो कट जाता, 3 बचे ना, आई की पावर 3 तो वो भी माइनस का 3, 3 माइनस लगा दिया, 3 लगा दिया, माइनस मतलब नहीं है, भाग देंगे 3 बचेगा, माइनस लगा माइनस लगा दिया, ठीक। तो ये कितना बचेगा आपका माइनस का आई पावर -3, इसका मतलब क्या जो 1 माइनस का आई, ये तो हो जाएगा, और माइनस का गुणा ऊपर और माइनस गुणा नीचे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आई अपॉन आई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू माइनस का आई, ठीक। आई स्क्वायर -1 आई हो गया, दैट इज राइट ऑप्शन, ठीक है। लिख सकते हैं यहाँ पर, लिखा नहीं मैंने, ओ नो ऊपर भी माइनस है ना, सॉरी माइनस ऊपर रहेगा, माइनस कट जाएगा, तो आई माइनस में प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक, क्लियर। तो ये आप समझ आ चुका होगा।
लिख सकते हैं आसानी से। किस तरीके से मिल गया, 4 से भाग देना। मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, 4 से भाग देंगे, जितना शेषफल आएगा उसको i की पावर चढ़ा देंगे, और शेषफल या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, या तो आपका 0 आएगा या 1 आएगा। 0 आएगा तो 1 आंसर, ठीक है। ये शेषफल आएंगे, ये क्या आएंगे, शेषफल आएंगे। जो शेष बचेगा उसको ऐसे करना है और उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। चाहे 0 आए शेषफल और चाहे 4 आए शेषफल, आंसर क्या होगा, 1 होगा। बात समझ आ गया। तो पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं इसका निचोड़, दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसको नोट करिए। चलिए अगला टाइप 2 अब देखते हैं हम लोग। चलिए अब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है और आई से संबंधित होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन इसका आई की पावर 109, आई की पावर 144, आई की पावर 119, आई की पावर 124, ठीक है। करना क्या, वही कॉन्सेप्ट वही सब कुछ है। अगर सिंगल दे रखा हो 4 से भाग देंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, ठीक है। इसमें भी 4 से भाग देंगे, रुक जाइए आप, हाँ इसमें भी आप 4 से भाग देंगे, ठीक है। इसमें भी 4 से भाग देंगे और इसमें भी 4 से भाग देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे क्या आंसर आएगा आपका, आई की पावर शेषफल क्या बचेगा, तो भैया 108 होता तो कट जाता, एक ज़्यादा आ रहा, आई की पावर 1 हो जाएगा, प्लस इसमें जो आई की पावर 0 हो जाएगा। इसमें देंगे तो अगर होता 16 तो क्या कैंसिल हो जाता पूरा, ठीक। 4 16, 4 5 20, तो 16 होता कैंसिल हो जाता, 3 बचेगा, आई की पावर 3 आ जाएगा। आई से याद रखना आपको, 24 पूरा कट जाएगा, आई की पावर 0, ठीक। चलिए बस आई की पावर 1 का मान आई हो गया, अरे सॉरी आई की पावर 1 का मान आई हो गया, आई की पावर 0 का मान 1 हो गया, आई की पावर 3 का मान माइनस का आई हो गया और प्लस का 1 हो गया, ठीक है। हाँ 0 ही हो जाएगा, इधर 24 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 माइनस आई प्लस आई खत्म हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 2। बात समझ में, इस सब चीज़ों को आपको समझना होगा। ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। पावर 0 करिए, ठीक है। चलो 2 आंसर आ गया, दैट इज राइट ऑप्शन। चलो आगे देखते हैं। ये देखो क्या है, ठीक। ये देखो क्या है, 2 समित संख्याएं दे रखी हैं, उनका गुणाफल करें। क्या करें, गुणा करो। तो गुणा करने के लिए क्या करना है, सिंपली आप समझ सकते हैं, जैसे गुणा नॉर्मल करते हैं वैसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा, वो भी बताऊंगा उसका तरीका। गुणा करेंगे तो हो जाएगा, चूँकि प्लस में लगा हुआ तो 4 3 12, 4 चौको 16 आई, 3 3 9 आई, 4 3 12 आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंपल हम कह सकते हैं ये कि अब आई स्क्वायर होगा। अब देखो इसी में हल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जब आई स्क्वायर होगा तो आई स्क्वायर का मान -1 होता है, यानी कि -12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। अगले स्टेप में क्या होगा, 16 आई और 9 आई, 16 और 9 25 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 आई हो जाएगा। क्या आ जाएगा 25 आई हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा आपका 25 आई, ठीक। चलो आगे देखते हैं। लिखा हुआ 4 रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -9। एक बात हमेशा याद रखना, एक फार्मूला, एक टिप्स यहाँ पर याद रखना कि कभी भी आपसे रूट ए इंटू रूट बी पूछ दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, तो रूट ए बी हो जाएगा, होगा। बट एक चीज़, लेकिन एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमेशा कभी भी, ख्याल होगी, कभी भी ए या बी निगेटिव नहीं होने चाहिए, निगेटिव नहीं हूँ, ठीक है। कभी भी ए और बी का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ऐसा होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, भले ही आंसर आ जाए वो अलग की बात है, लेकिन हम लोग कभी भी इसका डायरेक्ट गुणा नहीं करते हैं और कर भी नहीं सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो करेंगे क्या, करेंगे क्या कि इसको लिखेंगे 2, और अब जानते हैं √-1 इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो इसका 2 आई हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये है जो अंडर रूट लगा, ये जो है इसको हम क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। इस चीज़ को समझना होगा, हम आई किसको लिख रहे हैं, 3 दूनी 6 इंटू आई स्क्वायर का -1 माइनस का 6, दैट इज द राइट ऑप्शन, ठीक। तो हल करने तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 1 - 2i का होल क्यूब, ठीक है। तो 1 - 2i का होल क्यूब लिखा हुआ है। ये आप क्वेश्चन तभी कोई कर सकता है जिसको पता हुआ कि a - b, इसको क्या लिखेंगे, a ये हो गया b, तो a - b का क्या है, होल क्यूब लिखा हुआ। ये को फॉर्मूला पता होना चाहिए, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab कोस्ट में a - b, ये तो होता है a - b का होल क्यूब यही होता है, ठीक। तो अभी वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a की जगह हमारे पास 1 है और b की जगह क्या हमारे पास है -2, ठीक। तो देखो, तो a की जगह 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, b की जगह -2 है तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 माइनस में होगा, माइनस का 8 हो जाएगा। बात समझ रहे, -2 का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, -8 और -8
प्लस हो जाएगा 8, माइनस लगा दिया, 2 का क्यूब किया -8 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस का, ठीक। 3ab 3 6 प्लस का 6, a माइनस b 1 माइनस 2 प्लस का 3, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 1 9 6 18 9 17 27, बात समझ में नहीं आ रही ये चीज़ें। एक यहाँ पर क्या b क्यूब, b का मान है -2, क्यूब करेंगे -8, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस लगा हुआ 3 दूना 6, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 2, ठीक, सही ऑप्शन। अगले देखो ये क्वेश्चन क्या होता है, ये वाला देखो, लिखा हो z बराबर 2 प्लस का √3i, ठीक, जेड इंटू जेड बार निकालना, जेड पता है ये, तो जेड बार क्या होगा, जेड बार उसका हो जाएगा 2 माइनस का √3 इंटू आई, ठीक है, कह रहे से गुणा कर दो, दोगुणा कर दो, 2 प्लस का √3 इंटू आई और 2 माइनस का √3 इंटू आई, इस फार्मूला हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला बन गया नहीं बन गया, बन गया। हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है a² माइनस b², हल कर लेंगे इसको, a² यहाँ पर 2 है यानी 4 हो जाएगा, माइनस b² यानी 3, √3 का 3 हो जाएगा, i² में -1 तो -3, कोई दिक्कत, बराबर 7, दैट इज राइट ऑप्शन। क्लियर, ये बातें समझ में आ गई होंगी मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक। चलिए देख लीजिए, अगला देखते हैं। चलिए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने हेडिंग पढ़ी हुई टाइप 2, जिसमें लिखा हुआ मापांक, पूर्णांक और ध्रुवीय रूप निकालना। अब जल्दी से देखेंगे हम लोग कि मापांक, पूर्णांक और ध्रुवीय रूप निकालेंगे कैसे। देखो सिंपल सी बात है, मैंने फार्मूला को बता चुका हूँ, हर चीज़ बता चुकी, ठीक है, पूर्णांक बता दिया, ध्रुवीय रूप निकालने का फार्मूला बता दिया, क्या होता है ध्रुवीय रूप, ठीक है। ध्रुवीय रूप नहीं देखा, देख लीजिए आप लोग, इसको लिखते हैं r और ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा, बस ये है ध्रुवीय रूप, ठीक है, बराबर क्या होता है z। चलो ठीक, ये ध्रुवीय रूप हो गया। पूर्णांक के फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। मापांक क्या होता है, √x² प्लस y², और z बराबर क्या होता है x प्लस i y, ये क्वेश्चन दे रखा होगा, x ये है y ये, यहाँ से देख लिया आप आसानी से रख सकते हैं, ठीक। थीटा क्या है यहाँ पर पूर्णांक हो गया, r क्या है मापांक हो गया, ठीक है, z, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ये हो गया। देखते हैं वो ध्यान से, तीनों क्वेश्चन बढ़िया है, ज़बरदस्त है, बस इसी समझ में आएगा, तीनों क्वेश्चन इतना पर रहता है आपके लिए। देखो इसका लिखा है मापांक, तो सबसे पहले क्या लिखाएंगे मापांक, मापांक निकालने के लिए मॉड z लिखते हैं, मॉड z इज इक्वल टू √ x ये है y ये है, x ये है y ये है, तो x² का गुणांक यानी 1 और y के गुणांक यानी y to 1, तो मॉड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, सभी जानते हैं, बचपन सब सीखते हैं। अब इसकी बात करूँगा पूर्णांक, किसकी मैं बात करूँ, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, तो ये तो पहला पार्ट हो गया। अब बात कर रहा हूँ किसकी हल करना, पूर्णांक को। देखो तो पूर्णांक का निकालना, हम क्या निकालना है पूर्णांक, तो पूर्णांक का क्या करेंगे, tan थीटा, क्या करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट का गुणांक का ऊपर तो 1, और वास्तविक पार्ट ये है उसका गुणांक वो होगा, वो नीचे होगा, तो यानी ये हो जाएगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू -1। अब ये देखना है, इतना तो हो गया, ये भी पता है, इसको लिख लो। अब थोड़ा माइनस भूल जाओ कि माइनस लगा हुआ है, माइनस को क्या करते हैं भूल जाते हैं कि माइनस लगा हुआ है, ठीक है, और क्या याद करते हैं 1। अब tan किसकी वैल्यू 1 होती है, tan में वैल्यू होती है आपकी π/4, किसकी वैल्यू होती है π/4 की। माइनस थोड़ी देर में भूले जा रहा हूँ, माइनस लगाने के लिए लगा दो, ठीक, माइनस लगा था माइनस लगा दिया, π/4 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की होती है, लेकिन अब याद रखना क्या, चतुर्थांश याद रखना, कोऑर्डिनेट पर जाते हैं हम लोग। अब याद करते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कौन सा, ये यहाँ माइनस ये प्लस, यानी माइनस और प्लस का वैल्यू सेम, और माइनस प्लस किस में होता है, माइनस प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट किस में होता है, माइनस प्लस सेकंड में, तो सेकंड में है किस में, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है पाई माइनस थीटा कर देंगे, हमारे पास ये था क्या, ये थीटा था, तो लिख देंगे, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई माइनस क्या हो गया प्लस π/4, भाई माइनस लगाएंगे, माइनस थीटा पहले से था, यहाँ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 नहीं सॉरी हाँ 5π/3 किस में आएगी, माइनस प्लस, माइनस ये प्लस ऊपर सेकंड में तो है, तो पाई माइनस थीटा हो गया, क्या हो गया पाई माइनस थीटा हो गया, और पाई माइनस थीटा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू किसकी होगी π/4 हो गया ये, ठीक है। माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस मैंने क्या कहता भूल जाइए, माइनस क्या करिए भूल जाइए, ठीक है, माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर अब होगा क्या, समझना ध्यान से,
तो पाई माइनस थीटा, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा है पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/4। ठीक, इसका मतलब हो गया 45 3 कितना होता 45 × 3 150 नहीं 135 डिग्री। इसका मतलब tan 135 डिग्री का मान क्या होता है माइनस का 1, जो कि किस में आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट, किस में आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में। ठीक, तो अगर कन्फ्यूजन भी हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि हम माइनस अगर नहीं लेना है, माइनस यहाँ नहीं लेना, केवल माइनस को भूल जाना है। ठीक, केवल π/4 लिख देंगे, माइनस यहाँ बाहर लगा सकते हो, लगाने के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको भूल ही जाओ उसको। ठीक, तो सिंपल सी बात है, इस वैल्यू इसलिए हमने इसको लिखते भी नहीं है, बस सिंपली हम लोग ये हम जानते हैं π/4 होता है, माइंड में रखेंगे इसको और इसको घरा लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका मापांक निकल आया, ये पूर्णांक हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं इसी की ध्रुवीय रूप की। तो देखो ध्रुवीय रूप कैसे निकलता है, ध्रुवीय रूप पोलर फॉर्म। अब देखो जेड बराबर क्या होता है, आप समझना ध्यान से, आर निकल आया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, बात समझ आ रही है। अब हम वैल्यू क्या रखना, थीटा की वैल्यू रखना cos थीटा ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो z इज इक्वल क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या था √2 हो गया, √2 हो गया, हो गया। ठीक है, अब समझ से मेरी बात को करेंगे क्या हम लोग, बहुत सिंपल तरीका। देखो ट्रिक भी है इसके पास है, मेरे पास, मैं कुछ ट्रिक पहले बताता हूँ। ये तो एक बेसिक फार्मूला होगा। ठीक, मान लो हमारे पास ये पता नहीं है, ये याद रखना इसको कि ये होता है r cos थीटा, ये आपको याद रखना, ध्रुवीय रूप ये होता है ना, याद है ना आपको। ठीक, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, पता सभी संख्या का z इज इक्वल टू था -1 प्लस का i, ये तो था सभी संख्या, ये थी, हमें r की वैल्यू पता चल गई, r निकाल लिया हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपने r भी निकाल लिया तो अगर ये ना पूछे तब भी हम लोग r निकाल लेंगे और r से सीधे डायरेक्ट हम लोग ध्रुवीय रूप पे पहुँच सकते हैं। कैसे, देखो √2 है, r क्या √2 है। ठीक, अब इस √2 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। हमें √2 को बाहर गुणा किया क्योंकि मैं बनाना वैसे ही है ना, उसके अंदर ऐसे करना है। तो ये क्या होता है, ये तो x होता है और ये क्या होता है y। अब देखो जो मैंने बताया था पहले पढ़ रहे हैं, उसको याद करो, हमने बताया था x इज इक्वल टू r cos थीटा, अब तुम्हें याद होना चाहिए y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए उस समय की मेरे प्यारे दोस्त, अपनी वीडियो नहीं देखो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, ये x है, ये क्या है y है, ये क्या है x है, ये क्या है, अब समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसका मतलब ये x है और ये क्या है y है। हाँ समझ में नहीं आ रही, y मतलब समझते हो 1, जो 1 है इसके y हो गया। ठीक, तो इसका मतलब हो गया कि r का गुणा करना है किसमें, x और y में। तो बाहर अगर गुणा किया है √2 का तो अंदर भी क्या करें, बाहर गुणा किया तो भाग देना पड़ेगा अंदर, तो -1/√2 कि चेंजमेंट उसमें ना हो, i × 1/√2। देखो वही लिखा है, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, तो बात समझ रहे हो, जो ये लिखा है वही ये लिखा है, क्या कुछ नहीं, बस r बनाना है इस फॉर्मेट में। r है तो r√2 का यहाँ लिखा है तो उसका गुणा किया तो भाग भी देना पड़ेगा। बात समझ आ रही। ठीक, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 1 है और यही तो y है, क्लियर, ये आपको याद होना चाहिए। ध्यान दें मेरे प्यारे दोस्त, पुरानी बातें ये हो गया। अब देखो हमें बनाना क्या cos थीटा। अब बताइए ये किसकी वैल्यू होगी, ये वैल्यू cos थीटा में किसकी वैल्यू मान होता है बताओ। cos थीटा में किसका मान -1/√2 होता है भाई, √1/√2 45 का होता है। अब 45 का उसमें चले आओ भाई, 45 तो हो गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। और भैया जो हम पता है आपको, ये भी अब देखो हर चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में होते हैं। इसमें क्या होता है साइन और कॉसेक जो होते हैं वो क्या होती हैं प्लस में होते हैं। इसमें आपके टैन और जो कॉट प्लस में होता है। इसमें क्या होता है सेक और कॉस क्या होते हैं प्लस में होते हैं। अब देखो, अब ध्यान देने वाली बात यहीं पर है क्या कि कॉस में किसकी वैल्यू, कॉस में किसकी वैल्यू ठीक है -1/√2 होती है। बताइए, बहुत ध्यान समझिएगा, बताओ। तो देखो कॉस में जो वैल्यू होती है वो 135 की वैल्यू होती है 1/√2 जो कि माइनस में होती है। क्यों, क्योंकि वो सेकंड में आता है। 135 किस में आता है, सेकंड में आता है, क्योंकि 90 से बड़ा हो गया तो सेकंड में आ गया।
ठीक 135। अब देखो कॉस अगर इसमें होता तो प्लस में होता, लेकिन हमें कोऑर्डिनेट कौन सा आई है, ये सेकंड है ना, कौन सा आई है भाई, ये सेकंड कोऑर्डिनेट ही तो था, -1 प्लस आई, इसलिए सेकंड की बात करेंगे हम लोग। और सेकंड साइन और कॉसेक का घर है, कॉस का घर है ही नहीं, तो कॉस की जो वैल्यू होती है माइनस में होती है 1/√2 किसमें 145 की, तो यहाँ पर लिखेंगे z = √2, ठीक है। और कॉस याद रखिए इस चीज़ को, तो कॉस यही 3π/4, 3π/4 ही 135 है, ठीक है 135 है, और उसकी वैल्यू क्या है -1/√2। और जो ये वैल्यू है, और चूँकि साइन की भी 135 की वैल्यू 1/√2 होती है, वो प्लस में होती है क्योंकि साइन उसका घर है, इसलिए वो साइन किस में आ जाएगा, साइन 3π/4। बात समझ नहीं समझ रहे हो, इन सब चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। जो वैल्यू यहाँ होगी, एंगल यहाँ होगा, वही एंगल यहाँ पर होगा, बस उसको मिलाना कैसे है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, इस चीज़ को आपको समझना होगा। देख सकते हैं आप, सही से लिख देता हूँ फिर से मैं एक बार, सब चीज़ें को मिला कर पढ़ना होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भी मिलाना होगा मैं, √2, ठीक है, कॉस 3π/4 प्लस का आई साइन 3π/4, हर चीज़ को मिला कर पढ़ना, ये हो गया ध्रुवीय रूप आपका। दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक। चलिए, ये मैंने पहला बताया, दूसरा आप अपने हाथ से करिएगा, और मैं तीसरा मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ तीसरा भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल ही है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखो, इसके ऊपर सामने लिखा हुआ बहुत अच्छा तरीके से, इस बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है, और बहुत बेबी क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ, जितनी कम करूँ उतना अच्छा है। कह रहा है इसका मापांक निकालो, कोणांक निकालो, ध्रुवीय रूप निकालो। वैसे पूछेगा पता क्या इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें पूछेगा पोलर फॉर्म, क्या पूछेगा, नहीं पोलर फॉर्म नहीं, कोणांक पूछेगा इसका, क्योंकि इसका देखना बहुत ज़बरदस्त कोणांक निकलता है, बहुत ही ज़बरदस्त। देखो कोणांक इसके कई तरीके निकल सकता है, कोणांक निकलने का तरीका भी इसमें और समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा हुआ है। इसका सबसे पहले ऐसी कोणांक किसी भी संख्या की निकाल ही नहीं सकते हो जब तक कि वो x + iy के फॉर्म में ना हो। सबसे पहले किसी भी संख्या को x + iy के फॉर्म में बदलते हैं। x + iy के फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसके हर के संयुग्मी को ऊपर नीचे गुणा करेंगे। संयुग्मी को ऊपर नीचे गुणा करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, मार्कर खत्म हो गया क्या इंक, चलो देखते हैं थोड़ा सा, क्या करेंगे, संयुग्मी गुणा करेंगे, संयुग्मी गुणा करेंगे 1 - का i√3 अपॉन 1 + का i√3, ठीक। संयुग्मी गुणा करेंगे तो 1 - का i√3, मेरे प्यारे दोस्त बहुत तेज़ में हल कर रहा हूँ, 1 - का i√3 हो जाएगा, ठीक। चलिए ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, देखो a - b का होल स्क्वायर बन गया ये, तो जब a² - b का होल स्क्वायर बन गया तो a² - b² यानी कि √3 i का होल स्क्वायर यानी कि 3i² यानी -3 हो जाएगा, ठीक है। a² - b², a² + b² माइनस का 2ab यानी 2√3 × i, और i माइनस में था 2ab, ab प्लस में, क्लियर, 2 हो गया, a1 हो गया, और b क्या होता है √3 माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो प्लस में हो जाएगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं, a² - b² बन गया ये, तो a² - b², ठीक, -b² है +1, पास में क्लियर है। फिर से देख लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर बन गया, ये क्या बन गया आपका a - b का होल स्क्वायर बन गया, जानते हैं a² + b² - 2a बन गया। नीचे क्या बन गया, a - b और a + b बन गया, तो ये बन जाएगा आपका a² - b², ये तो बन रहा कि नहीं बन रहा, तो देखो a² यानी a², b² यानी कि √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, i लगा i² -1 -3 हो गया, प्लस का यानी माइनस का 2 × a √3 माइनस में था माइनस प्लस हो गया, ठीक। तो ये हो गया a² और -b² √3 i² का मान क्या हो गया -1 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। चलो तो ये जो बन जाएगा आपका 3 में 2 चला आया, ये कितना बचेगा, ये आपको बनेगा √2 माइनस का, ये बनेगा आपका 4, ठीक। ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा -1 प्लस का i√3, ठीक है, और नीचे 4 है, ठीक है, 4 से 2 कट जाएंगे तो बचेगा 1/2। कहने का मतलब हम लोग इसको यहाँ पर सिंपली सी स्वरूप कर देते हैं और ये आ गया, क्लियर। तो इसका मतलब इसको हल ये आ गया, इसको रब कर दूँ अब, ठीक है। क्या आया था, लो भूल गया मैं, यही तो आया था,
क्यों, ये तो था ना, ठीक, यही था। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। जब इतना आ गया, ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब निकालना है इसका, क्या निकालना है, आप पूरा निकाल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, हाँ तो देखो मैं यार भूल ही गया ऐसा क्या आ रहा था, इसका शायद क्या आ रहा था, फिर से कर लेते हैं यार। देखो ये लिख लो एक बार, फिर से मैं भूल गया। 1 माइनस का i√3 और ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस का 3 प्लस का 3, ठीक, ये तो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो बात समझ आ गई नहीं आ रही, ये आपको समझ आ गई, इतनी बात नहीं आई। ये तो होगा, नीचे वाला ये हो गया, इसका स्क्वायर लग जाएगा, हल कर लेंगे उस पर वाले को। तो ये आपका बचेगा आपका माइनस का कितना आ रहा था, मैंने लिखा नहीं था इसका, स्क्वायर कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3 माइनस का, ठीक, और माइनस का 2ab। हाँ ये था, वहाँ माइनस ले रहे थे हम लोग, वही गलत कर रहे थे ना, वो गलत हो रहा था, सॉरी वो गलत था, इसलिए ये सही निकल रहा है। वहाँ हम लोग -3 ले रहे थे, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि -b हमने ले लिया पहले से। और ये हो गया आपका 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये माइनस का 2√3 हो जाएगा, और i भी है इसमें, और यहाँ पर भी i हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। यहाँ पर -2 कॉमन कर लेंगे, ठीक है, -2 नहीं कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो -1 और माइनस का √3i हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा यानी 2 बचेगा, यानी कहने मतलब ये बचेगा आपके पास -1 और माइनस का √3i और अपॉन 2, ये बचेगा, ठीक। तो अब इसको, अब इस वैल्यू याद रखिए भाई, यही सही है। मैं इसको रफ ही नहीं करूँगा इस बार, तो भूलूंगा ही नहीं। -1 माइनस का √3i, सही से लिखो यार, -1 माइनस का i√3 अपॉन 2। अब देखो ध्यान से, अब आगे कहानी यहाँ से बनेगी, ठीक। अब निकालना क्या हमको, ध्यान समझिएगा, हमें निकालना है कोणांक। क्या निकालना है, कोणांक निकालना है, ठीक। तो इसको मैं अलग अलग कर लूँ, किसको अलग कर लूँ, ये ले लूँ -1/2 लिख सकता हूँ, माइनस का i√3/2 मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक। कोणांक निकालने के लिए tan थीटा की आवश्यकता पड़ेगी हमको। tan थीटा निकालने के लिए y का गुणांक ऊपर, यानी √3/2 ऊपर हो जाएगा, माइनस का होगा, अपॉन माइनस का 1/2 हो जाएगा, माइनस में कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका भी बचेगा √3। कितना बचेगा, √3। कहने मतलब ये हो गया आपका, मैं साफ साफ लिख लूँ, tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब ये समझिए, अब यहाँ समझना तुमको ये चीज़, अब इतनी बात तो आपको क्लियर, सिंपल सी बात थी, यहाँ से समझना क्या है, देखो समझना क्या, देखो √3 लिखा हुआ, लेकिन कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, अभी यहाँ से नहीं पता चल रहा किस चतुर्थांश में है। पता करने के लिए अगर तुमसे ये पूछती थी, वो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, बताइए ये जिसमें संख्या है ये किस चतुर्थांश में है, तो आप नहीं बता सकते जब तक इसको आप एक सिंगल x + i की फॉर्म में नहीं बदलेंगे, तब तक। आपने बदल लिया, आप बता सकते हैं कि ये जो है ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट, किस में हो गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट जानते हैं हम लोग, थीटा माइनस पाई होता है। क्या होता है, थीटा माइनस पाई होता है, ये भी याद रखिए इस चीज़ को, मैं बताया था आपको, देखिए ठीक, समझना ध्यान से। तो इसका मतलब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 की। 60 का मतलब हो गया आपका, 60 का मतलब हो गया आपका π/3 हो गया। लेकिन हमें करना क्या है कि थीटा माइनस पाई, यानी π/3 माइनस पाई करेंगे अगर हम, तो क्या करेंगे, π/3 और माइनस का पाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 2π/3, माइनस का 2π/3 हो जाएगा, यानी कि 120, माइनस का 120, ठीक। चलिए ये बात समझ में आई। तो ये देखना, अब यहाँ ये समझना, तुमको समझना क्या, बस इस चीज़ को समझना है यहाँ पर कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस पाई, यानी कि π/3 माइनस का पाई, यही करना पड़ेगा हमको, सिंपल सी बात। तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस का 2π/3, ठीक। बात समझ ध्यान से, देखो आंसर ये भी सही है, माइनस पाई और माइनस पाई, हाँ ठीक। तो देखो अब ये कोणांक मैंने पहले बताया था कि जो थीटा का मान होना चाहिए, थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो -π से +π के बीच में होनी चाहिए, उसके बराबर हो सकती है। तो देखो क्या ये वैल्यू -π और थीटा के बीच में नहीं है, देखो 3 भाग देंगे तो इसका मतलब पाई से कमी तो हो जाएगा ना। तो ये बात ये भी सत्य है, ऑप्शन ये भी ऑप्शन आ सकता है, आंसर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑप्शन उसमें दे रखा था, ऑप्शन थे इसके 60 डिग्री, ठीक है, एक ऑप्शन था 120, एक ऑप्शन था 240, ठीक है, नन ऑफ दीज, क्या था, नन ऑफ
दीज। देखो तो सही ऑप्शन क्या लगाना है ये समझना आपको, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए रखे थे पेपर में, और ये इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 120 हो गया कि नहीं हो गया सिंपली। अब ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा, इसमें आ रहा था। अब देखो समझना ध्यान से, देखो किस में, तीसरे में, किस में है, तीसरे में है कि नहीं है। जब ये तीसरे चतुर्थांश में है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब हो गया कि 180 से प्लस, 180 प्लस होना चाहिए और 270 से माइनस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर आएगा। ये तो कितना आ रहा है, ये तो भैया माइनस 120 ही आ रहा है। कितना आ रहा है, 120 आ रहा है माइनस का, लाना कितना 270 के बीच में आना चाहिए। इसका मतलब हो गया अगर हम 360 में अगर हम 120 घटा दें, कितना 360 में पूरा माने 120, मान लीजिए यहाँ पर एंगल बन रहा होगा, तो 360 में, ठीक है, पूरा 120 घटा भी सकते हो, तो आंसर कितना आ है 240। तो ये 240 डिग्री भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। 100 माइनस में आ जाए तो 360 में आप घटा सकते हैं 120 को, तो आंसर आएगा 240 डिग्री, ठीक है। और 240 डिग्री जो कि क्या होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री आपका राइट ऑप्शन भी आ रहा है। तो ये आप टिक मारेंगे। अब यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक, बात समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपको 240 सही होगा, ठीक। तो इसकी वैल्यू थीटा क्या आएगा 240 डिग्री, दैट्स इट। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया हुआ। आपको एक बस लास्ट बचा हुआ, उस लास्ट कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता दूं और उसको समझ लीजिएगा, आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, और आप देख रहे हैं अब वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। और अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट थ्री में हम बताएंगे 2 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं मेरे, कि पोलर फॉर्म कॉन्सेप्ट और स्क्वायर रूट कॉन्सेप्ट। 2 कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हल करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। और मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर करना ज़रूर कीजिए। जय हिंद।